दोस्तों थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज का टॉपिक है मोटिवेशन का पोस्टमार्टम। जी हाँ, ऐसा पोस्टमार्टम जो मोटिवेशन के पीछे की संपूर्ण सच्चाई आपको बताएगा। वैसे आज हर कोई मोटिवेट तो रहना चाहता है, पर मोटिवेशन को समझना कोई नहीं चाहता। यहाँ तक कि मोटिवेशन को कहाँ से लेना है ये भी जानते, पर मोटिवेशन को कैसे टिकाना है ये नहीं जानते। और इसीलिए ज्यादातर लोग मोटिवेशन की वीडियो को देखकर या मोटिवेट करने वाली बातों को सुनकर कुछ वक्त के लिए तो मोटिवेट जरूर हो जाते, पर उस मोटिवेशन को टिका नहीं पाते। वही दूसरी और कुछ लोग इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते कि बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते, फिर बाद में उन्हें समझ आता है कि उस वक्त एक्शन ना लिया होता तो अच्छा होता। इस वजह से कुछ मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट करके आपका गलत फायदा भी उठाते हैं। यहाँ पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर फिर भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ ही जाओगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। और हाँ, ऐसे लोगों से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं यह भी इस वीडियो के अंत तक आप जान ही जाओगे। तो दोस्तों इस टॉपिक की संपूर्ण जानकारी के लिए मैं यहाँ पर 7 स्टेप द्वारा मोटिवेशन पर विस्तार से बात करने वाला हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ इस बार वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, पर मेरा वादा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों बिना देर किए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है मोटिवेशन का डेफिनेशन, यानी मोटिवेशन की परिभाषा। दोस्तों मोटिव को हिंदी में हम प्रेरणा कहते हैं। वो प्रेरणा जो हमारे अंदर जोश भरती है, वो प्रेरणा जो हमारा ग्रोथ करती है। प्रेरणा सफल जीवन का राज है। प्रेरणा अपने भीतर की आवाज है। प्रेरणा उदास मन की एक नई उम्मीद है। प्रेरणा हारे हुए इंसान की एक नई कोशिश है। प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो कमजोर को भी बलवान बना देती है। प्रेरणा एक ऐसी युक्ति है जो एक मंदबुद्धि बालक को भी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना देती है। कम शब्दों में कहूँ तो प्रेरणा एक आग है, अपनी मंजिल तक पहुँचने का मार्ग है। जब हम गिरकर फिर से उठना चाहे तब हमें उठाने वाला ये हाथ है। स्टेप नंबर 2, मोटिवेशन कब जरूरी है। वैसे तो हर वक्त मोटिवेशन की जरूरत होती है, पर यदि खास तौर पर देखने जाए तो जब जीवन में कोई विपदा आए तब जरूरी है मोटिवेशन। जब जीवन के परेशानियों से आंखें भर आए तब जरूरी है मोटिवेशन। जब किसी चीज का डर सताए तब जरूरी है मोटिवेशन। जब कोई अपना छोड़ के जाए तब जरूरी है मोटिवेशन। जब हर तरफ मायूसी छाए तब जरूरी है मोटिवेशन। जब खुद को खत्म करने का ख्याल आए तब जरूरी है मोटिवेशन। मोटिवेशन संघर्ष के हर मैदान में जरूरी होता है। मोटिवेशन जीवन के हर इम्तिहान में जरूरी होता है। मोटिवेशन उस इंसान के लिए जरूरी है जो अंदर से टूटा हुआ है और थका हुआ है। मोटिवेशन उस इंसान के लिए भी जरूरी है जो आंखें खोलकर अज्ञानता की गहरी नींद में खोया हुआ है। इन सब के अलावा जब किसी क्षेत्र में सफलता पानी हो तब जरूरी है मोटिवेशन। जब दुनिया की इस भीड़ में एक अलग पहचान बनानी हो तब जरूरी है मोटिवेशन। जब हारी हुई बाजी को जीत कर दिखानी हो तब जरूरी है मोटिवेशन। जब किसी भटके हुए राही को उसकी राह दिखानी हो तब जरूरी है मोटिवेशन। तो दोस्तों अभी तक आपने मोटिवेशन क्या है और कब जरूरी होता है ये तो जान लिया, पर अब मोटिवेशन की गहराई को जानने के लिए बाकी के 5 स्टेप को जानना बेहद जरूरी है। तो हमारा अगला स्टेप है मोटिवेशन के प्रकार। दोस्तों मोटिवेशन के 2 प्रकार होते हैं, एक इनर मोटिवेशन और दूसरा आउटर मोटिवेशन, यानी एक भीतर से आने वाली प्रेरणा और दूसरी बाहर से मिलने वाली प्रेरणा। तो जो भीतर से प्रेरणा मिलती है वो हमारी आत्म छवि पर निर्भर होती है। बाहर से प्रेरणा मिलती है वो हमारे आसपास के माहौल और कुछ अन्य लोगों पर निर्भर होती है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि इन दोनों प्रेरणा में अंतर क्या है, तो चौथा स्टेप इसी पर आधारित है, यानी इनर और आउटर मोटिवेशन का डिफरेंट। तो पहले हम इनर मोटिवेशन को समझते हैं, उसके बाद आउटर मोटिवेशन को समझेंगे। तो जो इनर मोटिवेशन है वो स्वयं संचालित होता है, यानी जब भी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या जीवन में आ रही परेशानियों से हार जाते हैं और जब हमें मोटिवेशन की सख्त जरूरत होती है तब यह इनर मोटिवेशन हमारे अंतर मन से आवाज देता है, हमारे साथ बात करता है और एक बार फिर से नए जोश और उत्साह से हमें भर देता है। ये एक ऐसा मोटिवेशन है जो हमेशा हर वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है और जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर हमें सही मार्गदर्शन देता रहता है। तभी तो आउटर मोटिवेशन के मुकाबले इस इनर मोटिवेशन को ज्यादा श्रेष्ठ और शक्तिशाली माना जाता है। रही बात आउटर मोटिवेशन की, तो यह मोटिवेशन दूसरों पर निर्भर होता है, यानी जब भी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तब हमें किसी और के मोटिवेशन का इंतजार करना पड़ता है या खुद चलकर कहीं से मोटिवेशन लेना पड़ता है, और लेने के बाद भी यह ज्यादा देर तक हमारे साथ टिकता नहीं है। इसीलिए आउटर मोटिवेशन शॉर्ट टाइम के गोल्स को अचीव करने के लिए तो काम आ जाता है, पर लॉन्ग टाइम के गोल्स के लिए कोई काम नहीं आ पाता, और यही इन दोनों मोटिवेशन के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंट है। फिर भी ज्यादातर लोग आउटर मोटिवेशन पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि इनर मोटिवेशन को पाने के लिए बहुत सारे अनुभव और ज्ञान की जरूरत होती है जो हर कोई लेना नहीं चाहता, और इसीलिए ज्यादातर लोग मोटिवेशन को अपने भीतर ढूंढने के बजाय बाहर ढूंढते रहते हैं। वैसे बाहर ढूंढना कोई गलत बात नहीं है, पर हमेशा के लिए केवल बाहर के मोटिवेशन पर ही निर्भर रहना सही नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान मोटिवेशन को अपने भीतर नहीं ढूंढेगा तब तक वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा और हमेशा के लिए उलझन में भटका रहेगा। इसीलिए मोटिवेशन को बाहर ढूंढने के बजाय अपने भीतर ढूंढना ज्यादा फायदेमंद है। इस बात पर मैं अपनी लिखी हुई पोएट्री कहना चाहूंगा, जो सीने में छिपी आग है उस आग को बाहर लाना सीख। जो सीने में छिपी आग है उस आग को बाहर लाना सीख। सफल तो एक दिन बन ही जाएगा, सफल तो एक दिन बन ही जाएगा, पहले खुद को पहचानना सीख, पहले खुद को पहचानना सीख। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल आता होगा
कि अपने आप को पहचाने कैसे और कैसे इस मोटिवेशन को बाहर ढूंढने की बजाय अपने भीतर ढूंढा जाए। तो आइए इस 5वें स्टेप में जानते हैं मोटिवेशन को अपने भीतर ढूंढने के तरीके। जी हाँ दोस्तों, आपने आउटर मोटिवेशन के लिए तो कई सारे वीडियो देखे होंगे और कई लोगों की बातें भी मानी होंगी, पर अब बारी है अपने भीतर देखने की, अपने आप से बात करने की और अपने आप को हर वक्त मोटिवेटेड रखने की। तो इसके लिए आपको पूरे दिन में से कम 1 घंटा अपने खुद के लिए निकालना होगा और इस 1 घंटे के अंदर आपको केवल 2 महत्वपूर्ण काम करने होंगे। तो पहला काम है मेडिटेशन करना यानी ध्यान। हाँ दोस्तों, ध्यान ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो खुद को जानने और समझने में आपको हेल्प कर सकता है। यहाँ तक कि ध्यान द्वारा आप अपने मन को भी वश में कर सकते हैं। सच कहूँ तो बिना ध्यान के सारे अस्त्र और शस्त्र बेकार है। तभी तो बड़े बड़े महापुरुष और आध्यात्मिक गुरु ध्यान को इतना महत्व देते हैं। और तो और ध्यान द्वारा आप उन हर सवालों के जवाब पा सकते हैं जो कई जगह खोदने पर भी नहीं मिल पाते। इसीलिए आज तक यदि आपने ध्यान करना शुरू नहीं किया तो आज से ही शुरू कर दे। मेरा दावा है इससे आपका जीवन 100% सफल हो जाएगा। तो ये था पहला काम। अब दूसरा काम है अध्ययन करना यानी खूब सारी अच्छी किताबें पढ़ना और उसे अपने जीवन में उतारना। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपके मन की क्षमता भी। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल और सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं उन सबकी एक आदत कॉमन है और वो है रोजाना अच्छी किताबें पढ़ते रहना। यदि आप भी इन लोगों की तरह सफलता पाना चाहते हैं और हर वक्त सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो रोजाना किताब पढ़ने के लिए कम से कम 20 मिनट का भी समय अवश्य निकालें। तो ध्यान और अध्ययन इन दोनों कार्यों के लिए यदि आप रोजाना समय निकालते तो मैं गारंटी देता हूँ आपको मोटिवेशन बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हाँ, जब तक आप बाहर के मोटिवेशन पर ही निर्भर है तब तक बिना सोचे समझे एक्शन लेना भी सही नहीं रहेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था। और यह भी बताया था कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट करके आपका गलत फायदा भी उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए और सही गलत को पहचानने के लिए आइए इस अगले स्टेप में जानते हैं। तो स्टेप नंबर 6, नेगेटिव मोटिवेशन से बचने की कुछ टिप्स। तो दोस्तों पहली टिप्स है हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन को ही अपनाएं। कभी भी जाति धर्म पर भड़काने वाले या हिंसा फैलाने वाले मोटिवेशन पर प्रतिक्रिया ना करें, क्योंकि मोटिवेशन वो होता है जिसमें कुछ सीख और सॉल्यूशन छिपा हो, वो नहीं जिसमें केवल जोश और रोष ही छिपा हो। इसलिए ध्यान रहे कि नेगेटिव मोटिवेशन आप पर कभी हावी ना हो पाए। दूसरी टिप्स है किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के बाद यह जरूर जान ले कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई या लॉजिक छिपा हुआ है, और साथ में यह भी जान ले कि रियल लाइफ में उनकी बातें कितना प्रैक्टिकली काम आ सकती है। क्योंकि ज्यादातर स्पीकर आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए या केवल पैसा कमाने की खातिर आपसे अच्छी अच्छी बातें करते और झूठे सपने दिखाकर आपको मोटिवेट करते हैं। इसलिए हमेशा कहीं भी कभी भी अपने दिमाग को खुला रखें और सोच समझकर फैसला करें। तीसरी टिप से ऐसे लोगों को कभी ना सुने जो बिना मेहनत के बहुत ही कम समय में आपको अमीर बनाना चाहते हैं या अपने कोर्स द्वारा रातों रात आपको या आपके बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने स्वार्थ के खातिर आपका समय और पैसा दोनों लूट सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से भी दूरी बनाए रखें। चौथी टिप से सामने वाला कितना भी महान और ज्ञानी क्यों ना हो, उनकी कही हुई हर बात को पत्थर की लकीर ना माने, अर्थात उनकी कही हुई बात ही केवल सच है और बाकी सब झूठ है ऐसा भ्रम ना फैलाए। क्योंकि जरूरी नहीं हमसे ज्यादा उम्र वाले या ज्ञान रखने वाले हर बात में सही हो, हमें सिखाने वाले कभी गलत भी हो सकते हैं। इसलिए किसी की बातों में ना आकर पहले खुद जांच करें और जल्दबाजी की जगह शांत होकर निर्णय लेने की कोशिश करें। तो उम्मीद है बाहर के मोटिवेशन को सुनने से पहले या सुनने के बाद इन टिप्स को आप जरूर याद रखेंगे और इसका अच्छे से प्रयोग करेंगे। तो आइए दोस्तों अब इस वीडियो के आखिरी स्टेप की बात करते हैं, यानी 7वां स्टेप है पॉजिटिव मोटिवेशन को बांटते रहना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके द्वारा पॉजिटिव मोटिवेशन को बांटने से कोई मायूस इंसान हंसता है या जीवन जीने के नए तरीके सीखता है तो उस इंसान के लिए आप किसी फरिश्ते से कम नहीं होंगे। और वैसे भी ऐसे लोगों की इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा जरूरत है जो लोगों को एक खुशहाल जीवन जीना सिखा पाए। इसलिए हमेशा सबके जीवन में पॉजिटिव मोटिवेशन को ज्यादा से ज्यादा बांटने की कोशिश करें। क्या पता आपके द्वारा शेयर किया हुआ मोटिवेशन किसी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए और वह फिर से एक नया जीवन जी पाए। तो ऐसा ही टर्निंग पॉइंट स्टूडेंट की लाइफ में लाने के लिए मिस्टर प्रदीप वरिया का नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जिसका टाइटल है स्टूडेंट का भविष्य किसके हाथ में। तो दोस्तों ऐसा दमदार वीडियो कहीं आप चूक ना जाए, इसलिए हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो एक बार फिर से मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और दुआ करता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।